राम राम भाई सब ने। भाई मेरा नाम है नितिन और मैं रह के हूँ नीदरलैंड में। तो भाई थारे में जो भी भाई हैं जो यूरोप आना चाहें, चाहे वो जॉब खातर आना चाहें, स्टडी खातर या सेटल होने खातर भी तरह, तो थारे खातर यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी जिस तरह नीदरलैंड आया था तो अपने यहाँ पे आया था, स्टार्टिंग में आया था स्टडी वीज़ा पे चेक रिपब्लिक में। और चेक में मैं इस खातर आया था भाई क्योंकि तो चेक में फ़ीस बहुत कम है, वीज़ा भी थोड़ा इजी मिल जाए स्टडी वीज़ा, और वे आइल्स ना मांगते। तो सबसे बड़ी बात यह है, दिक्कत यह को नहीं कि मैंने इंग्लिश ना होती, बट यूँ है कि थोड़ा इजी रहा यार कि आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट ना होती ना। तो सिंपल जाओ इंटरव्यू दो, और यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू दो, छोटा सा टेस्ट आया करे वो दो, बहुत आसान है। तो उस खतरे में गाइड कर दूँ किसी ने चाहिए हो तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाए है। और बाकी भाई और भी मैं बाकी जितने भी लीगल तरीके हैं सारे थमने वे बताऊंगा कि किस तरह लीगल तरीके आ सको यूरोप में। तो भाई ना तो कोई एजेंट के चक्कर में पड़ियो, ना कोई शॉर्टकट की डंकी रूट या किसी और चीज़ की सोचियो, सिर्फ इस तरीके की सोचियो कि लीगली तुम किस तरह आ सको। तो वो मेरे हिसाब से सब तो बेस्ट रहेगा। और तुम इस वीडियो ने पूरा जो एंड तक देखोगे तो भाई तुमने बहुत ईजीली मेरा पड़ जाएगा कि कौन सा वे थरका बेस्ट रहेगा, किस तरीके तुमने आना चाहिए। और बाकी कोई भी हेल्प हो तो तुमने व्हाट्सएप कर सको, कोई दिक्कत कौन इसमें। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन तो ये हुआ है, और जो सबसे पॉपुलर है वो है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, बहुत सारी कंट्री है यूरोप में जहाँ स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा सा टफ है, और कई सारी ऐसी कंट्री है जहाँ वो आइल्स भी ना मांगते। ठीक है, बहुत सिंपल सा थारा इंटरव्यू हुआ, एम्बेसी में भी इतना हार्ड कोई इंटरव्यू ना होता। एम्बेसी में बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल पूछा करे कि भाई तू के पढ़ने जाओगा, तेरे कोर्स का क्या नाम है, तेरी यूनिवर्सिटी कित है, कौन से शहर में है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार बेसिकली। ठीक है, तेरे बाबू के कर है, और थारे घर में कौन है, तेरी माँ के कर है, भाई है कौन है, जो यार जो बिल्कुल जो तार रिलेटेड सवाल है ना वे पूछे में। तो डरने की कोई जरूरत को नहीं कि वो भाई मारता है एम्बेसी में कोई इंटरव्यू में कोई औखा पूछेंगे या कुछ को नहीं, ऐसा कुछ को नहीं होता। या तारे कोर्स के बारे में पूछ लेंगे कि भाई तुम जो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओ, जिससे हमें इकोनॉमिक्स खतरा आया था भाई, यो क्यों कोर्स क्यों पढ़ना है, तेने क्यों पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो बेसिकली ये बात हो यार है। ठीक है, और वो डिसाइड भी ना करते जो इंटरव्यू ले में हो रहा है। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना हो, बेसिकली क्लर्क हैं वो, थोड़ा इंटरव्यू ले होंगे, वो लिखेंगे सारा कुछ और वो आगे फाइल भेज देंगे जिस कंट्री का तुम वीज़ा लगवाने लगे उस कंट्री में। ठीक है, तो उस कंट्री में जो ऑफिसर होगा ना वो थारा डिसाइड करेगा कि भाई इसकी वीज़ा देना है नहीं देना, पढ़ने के हिसाब तो है उसको पढ़ के जो हमने उसकी बताया था। ठीक है, तो जो ऑफिसर थारे आगे बैठे ना वीज़ा ऑफिसर इंडिया में जो दिल्ली एम्बेसी में बैठा है, उसका कोई लॉजिक है, कौन उससे घबराने का, नर्वस होने का। उससे धमकी में भी कह दो चाहे वो कि मेरी उसका हाथ ही कौन डिसीजन में, वो ना दे सकता वीज़ा ना थारा कैंसिल कर सकता। ठीक है, तो सब तय ईजी वीज़ा लाकर ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, और +2 के बाद भी लग सके बहुत सारे में। ठीक है, और जे भाई कई कंट्रीज ऐसी जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड में अगर तुमने मास्टर के बाद या बैचलर्स के बाद थारा तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा करें हमें। ठीक है, तो उस हिसाब से वीज़ा उनमें बहुत आसानी से मिल जाए, जो सब तय मतलब बढ़िया कंट्री है जरा हम आइल्स उल्ट्स वगैरह चाहिए और हम भाई अच्छे हो पढ़ाई में, आइल्स में भी 6.5-7 बैंड लिया होगे तो भाई उस खातर फिर नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, ये बढ़िया है। बट ऊपर तो हमने यूँ है कि भाई ठीक ठाक हो अपने, घना तो हमने बेरा यार अपन जिस तरह बाड़ा गाँव कमान खातर है मेनली ना कि राम तक कमावा। तो चेक रिपब्लिक सब तो बेस्ट रहेगा, स्लोवाकिया भी बढ़िया है और लैटविया भी बढ़िया है। चेक रिपब्लिक सब तो बेस्ट न्यू है भाई, क्योंकि चेक रिपब्लिक में ना बाकी कंट्रीज़ में क्या है 20 घंटे की लिमिटेशन है कि किस में 20 कुछ में 25 तुम काम कर सको हफ्ते में। चेक रिपब्लिक में तुम फुल टाइम काम कर सको एज ए स्टूडेंट। थरते कोई नहीं नाटेगा कि भाई यो क्यों करने लग रहा है, कोई दिक्कत को नहीं। और पढ़ाई भी बहुत आसान है, स्पेशली तुम अगर मास्टर्स खाता रहो तो हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास होया करे यार, 1-2 दिन क्लास है, बाकी 5 दिन तुम फ्री हो अपने कोई भी फुल टाइम काम कर सको। और जॉब बहुत है जो करनी है ना उस खातर बहुत जॉब है, बहुत आराम से मिल रहा है। और आइल्स की भी जरूरत ना होती, इंटरव्यू भी एम्बेसी में बहुत इजी इंटरव्यू आवा है, मेरे तो है फाइल वगैरह पड़ी अभी के क्वेश्चन पूछा कर है तो मैं बता दूंगा थारते, वो कोई इजी को नहीं, कोई इतना मतलब इजी है, मतलब वो कोई इतना मुश्किल को नहीं। हाँ, तो यह बात है। और घने बढ़िया हो भाई, हम तो अपने जर्मन सीख लो तो जर्मनी में बहुत अच्छा चांस है भाई कि नंबर बढ़िया आ रहे हो तो जर्मनी में, और भी फीस कम है, पर और बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला स्टूडेंट चाहिए यार। पर चेक में क्या है, चेक में अराउंड थारा इंडिया के 1-2 लाख रुपये में मास्टर्स में एडमिशन हो जाए तो टोटल जो सारा खर्चा है वो सारा है 5-6 लाख, 4.5-5 लाख का खर्चा हुआ है। ठीक है, अकाउंट में भी 5-6 लाख दिखाने पड़े और नए फंड भी चाल जाए जिस तरीके ना। तो चेक का मैंने बहुत ज़्यादा भी रहा है क्योंकि मैं चेक में एज ए स्टूडेंट आया था और उसके बाद मैं मूव हुआ हूँ। ठीक है, और इवन चेक में फ़ायदा है कि बाद में स्टडी के बाद में जॉब भी बहुत है यार। ठीक है, इवन तो हम हो गए ना उससे टाइम धरती जॉब मिल जाएगी, स्टडी फिनिश करने की जरूरत भी नहीं, उससे पहले तो हमने बढ़िया जॉब मिल जाएगी जिसके ऊपर तुम वर्क परमिट इजीली ले सको, आराम से रह सको। और चेक में कोई बहुत अंधी कमाई को नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई है और कंट्री की बहुत बढ़िया है रहने खातर, और स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। बाकी तुम थोड़े साल चेक में काम करो और उसके बाद अपना भाई जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इन बढ़िया कंट्रिया में मूव कर जाओ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भाई के वर्क परमिट। वर्क परमिट बेसिकली नहीं है यार कि बहुत सारी कंट्रियां में तो अलाउड है को नहीं, लोग बेवकूफ़ जैसे चेक है, चेक में वर्क परमिट इंडिया तो डायरेक्ट नहीं मिलता, लोग बेवकूफ़ बना हुआ है फेक वर्क परमिट भेजा है। पोलैंड में वर्क परमिट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, हंगरी में बहुत मुश्किल है,
क्योंकि यहाँ से परमिट बना के धरती भेज देंगे, बट जो इन कंट्रीज़ की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही आज के टाइम में। तो जब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही तो हम जाओगे कित डॉक्यूमेंट लेके, सारे कागज़ होंगे पर जमा कौन नहीं होंगे, तो कागज कार्ड कितना होगा। रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ये जो नई कंट्रीज़ है इनमें मिल रहे हैं वर्क परमिट ना आज के टाइम में, जहाँ पे वर्क परमिट मतलब इजीली अवेलेबल है। तो इनके ट्राई कर उसको, क्रोएशिया में भी बहुत मिलने लग रहे हैं वर्क परमिट आज के टाइम में। तो इन सब में है जो थोड़े इजी हैं, पर थोड़ा अपने ध्यान रखियो भाई, जो एजेंट हो वो बढ़िया देखियो कि ऐसा ना हो कि जो सारे पहले पैसे ले ले और वो जोड़ा छाप हो कोई बात जा बाद में ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। बट हाँ, एक तो ये हो सकेगा कि भाई तुम आईटी में बहुत बढ़िया हो, तारी स्किल बहुत बढ़िया है, डाटा साइंस हो गया, या फिर तुम ना आईटी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर अपने और जिस तरह हेल्थ केयर में हो गया, इस तरह कई कंट्रियों में नर्सिस की भी बहुत डिमांड है यार ना, क्योंकि यार नर्सिस वगैरह कम है। या फिर बाकी जो स्किल ट्रेड है ना, उन खातर तो यूँ है कि तारी बहुत आराम से वीज़ा मिल जाएगा, कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करो, इस तरह जर्मनी, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें मिल जाए बहुत आराम से वीज़ा इंडिया तक। बाकी यूँ है कि नॉर्मल यार, जिस तरह एक बार किसी ने यूँ हो कि भाई मैंने सिर्फ एंट्री चाहिए, जिस तरह अपने बालक हैं जो, तो तुम इलेक्ट्रिश प्लम्बर या बाकी जो कोर्स हो ये कर लो, तो इसके हिसाब में भी थमास को आराम थे ना, रोमेनिया में वगैरह में फैक्ट्री हेल्पर, फिनलैंड में भी वर्क परमिट आ रहे थे थोड़ा टाइम मैंने पहले देखे थे, तो बल्गेरिया, इन सब कंट्रीज़ में ठीक है भी एंट्री खातर बढ़िया है। बाकी अपने आओ काम करो फिर कहीं मूव हो जाओ यार, क्योंकि शैनगन में तो हम कहीं भी मूव हो उसको एक कंट्री से ना, एक बार आके, जिस तरह 29 कंट्री है शैनगन में अभी, तो एक बार आके काम करो फिर उसके बाद कहीं भी मूव हो उसको। और वर्क परमिट में ना इतना ठीक है, थोड़ा लंबा है प्रोसीजर, 5-6 महीने लग गए हैं, बट वर्क परमिट में क्या है कि ऑलमोस्ट श्योर है वीज़ा यार। ठीक है, स्टडी वीज़ा में क्या है कि कंट्री के हिसाब से यूँ है जैसे कि 98% श्योर है कि स्टडी वीज़ा भी आ जाए करें, अगर तुम थोड़ा ढंग से बात करनी हो ना, और अपनी नॉलेज है भाई क्या पढ़ना चाहूँगा, और थोड़ा तुम अपने आप की रिप्रेजेंट कर सको, बस बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, घनी बढ़िया भी ना तो बेसिक इंग्लिश तो थारा इजीली 98% चांस है वीज़ा आ जाएगा, स्टडी वीज़ा ना। पर वर्क में क्या है, 99.99% है जो वीज़ा आवे है वर्क में, अगर तुमने सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया लगाए हैं, जिस एजेंट हम लगवाए हैं, या फिर खुद भी तुम लगाओगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आओगा वीज़ा ना, ऑलमोस्ट 99.99%। कोई किसी की बहुत ही ख़राब किस्मत हो ना तो रिजेक्ट हो उसका, नहीं तो फिर कोई चांस है को नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या यार, एक जो वीज़ा आया करे जो बेरा को नहीं लोगों ने हुआ है, बिजनेस वीज़ा। ठीक है, हम अपने इन्वेस्टमेंट होया करे कुछ, वहाँ खोल लो, या फिर कंपनी खोल लो, जिस भी कंट्री में जाना है उसमें उस कंट्री के हिसाब से रूल रेगुलेशन देख लो, वह कंपनी खोल ली उसमें। यो ठीक है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रोसेस है, बहुत लंबा है वो, कि उस धरती पहले उस कंट्री में विजिट करना पड़ेगा और जाके कंपनी खोलो, फिर वापस आओ, फिर तुम इंडिया में जो भी इस कंट्री की एम्बेसी उस पर अप्लाई करो, तो इसमें भी वीज़ा मिल जाए, ऐसा को नहीं वीज़ा मिलता को नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। बट जिस तरह नेदरलैंड्स में, फ्रांस में, एस्टोनिया में और पुर्तगाल में ये है कि बहुत ईजी है, ये सब तो ईजी जो है बिज़नेस वीज़ा लेना या स्टार्टअप वीज़ा लेना, वो इन कंट्री में है। और इनमें यो भी है कि भाई थारी ना फैमिली भी अलाउड हुआ है। ठीक है, थारा रहने का भी हो जाए, फैमिली भी अलाउड हुआ है, और लॉन्ग टर्म वीज़ा हो इसमें ना यूजुअली हमेशा। पर ये है कि थोड़ा ओपन माइंड हो, तुम क्रिएटिव हो, उसमें फ़ायदा है। और तारती नहीं है कि थोड़ा पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार। ठीक है, तो किसी तक गाइड ले हो भाई, यार कोई भाई बैठा हो उस तक थोड़ी गाइडेंस ले लियो, वो तो मैंने बता देगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, तो उसमें भी हो जाएगा, है ना। उसके अलावा रूल ये है यार कि एक तुम शॉर्ट टर्म वीज़ा पे भी आज को, जैसे शेंगन वीज़ा होगा ना, बट टूरिस्ट वीज़ा हो गया, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगा के उसके बाद, तो यूजुअली यूँ है कि इसमें 90 दिन का मैक्सिमम होया करे। इसमें मतलब परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती बाकी किसी कंट्री में, लेकिन यूँ है कि स्पेन में थम होया करे, स्पेन में लगा उसको पेपर, जहाँ पे धरती अराउंड 2 साल आ गया, 2 साल बाद धरती रेजिडेंस परमिट मिल जाए। और पुर्तगाल में पहले लगा करते, बट अभी पेपर कौन लगने लग रहे, बट पुर्तगाल में ये है कि तुम्हें भी स्टडी वीज़ा लगवा सको, एक बार यार आ जाओ शेनगन में कहीं भी, फिर पुर्तगाल जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको स्टडी वीज़ा, अगर भारी चांसेस है कि मिल जाया करे, थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए चीज़ की, तो उसके बाद थारा आराम से एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद अपना भाई रहो, काम करो, पढ़ो आराम से, तो यो सारा काम कर सको। अब सिंपल बात यह है कि यो थारे ऊपर है कि भाई थार खातर कौन सा वीज़ा बेस्ट है जो मैंने बताए। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये देखियो कि थारी एज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, जो मेन फैक्टर होंगे एज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और थारा की एक्सपीरियंस अगर हम वर्क खातर आओ या फिर ना, तो उस मामले में देखो। तो अगर थारा वो भी सेट बैठा है कि हाँ भाई ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक है, नॉलेज भी ठीक है, तो फिर यार वो वीज़ा अप्लाई करो। मेन मैं तो कहूँगा कि या तो टूरिस्ट वीज़ा करके ट्राई कर सको, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, बाकी स्टडी वीज़ा में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। तो स्टडी वीज़ा में बहुत चांसेस हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मतलब इवन कि 13, 14, 15 साल का गैप हो, वो भी एक्सेप्ट करें आराम से यूरोप में ना, और आओ काम करो अपने भाई, बढ़िया कमाओ। हाँ ठीक है भाई, जिनकी सैलरी आखिर बढ़िया है ना, इंडिया में भी कोई सरकारी नौकरी में है, कोई 70-80 हज़ार महीने के ले रहा है, लाख रुपये ले रहा है महीने के, मेरे हिसाब तो उन्हें तो यूरोप आना नहीं चाहिए। बट भाई नहीं है कि जिसका घर ठीक ठाक है, और जिस भाई ने नहीं है कि मैं मेहनत करके कमा लूँगा, क्योंकि यार है भाई यूरोप में ना घंटे की कमाई है, महीने की तनख्वाह ना होती।
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, जितना ज़्यादा हम काम करोगे ना उतने ज़्यादा हमने पीछे मिल जाएंगे, बेसिकली बात यह है। ठीक है। तो घर में जिस दिन में तुम 16 घंटे में काम करोगे तो 16 के मिल जाएंगे, जो 10 घंटे करोगे 10 के मिल जाएंगे। ठीक है। यूँ को नहीं कि हाँ भाई ठीक है इंडिया डालना कि हाँ सवेरे गए शाम ना आ गए और भाई महीने की तनख्वाह आ गई। वह भी आवा है, वह भी, लेकिन वह भी घंटा के बेसिस पाओ कि दिन में तुमने कितने घंटे काम करा था। जो 1 घंटे की भी छुट्टी लेगा तो उसके भी पीछे कट जाएंगे, बट उसमें फ़ायदा ये है कि भाई जितना भी हो तो ना उतना काम कर सका आदमी। ठीक है। तो जो भाई नए आओगे वो अपना एक बार तो जोश जोश में कर लें, बट धीरे धीरे फिर उनकी भी यार आदत पड़ जाए आराम की ना, कि हाँ भाई ये लोग घूमने लग रहे हैं, हम भी घूमा ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। तो बढ़िया है भाई, मतलब कि घर ते जे किसी कर्जा कुर्जा ढा गया हो तो पहले वो कर्जा कुर्जा तारो सारा, घर क्या ने थोड़ा सुख दे दो। ठीक है। घर पीछे भेज दो, माँ बापू थोड़े ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए घर में, फिर भाई घूमो। यार घूमने में हो यार तो कोई कौन काटता यार। आराम तो अपने डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले ना पेपर सीधे करो यार आके, जिसके पेपर सीधे हो जाए ना उसने यार तक कोई बिल्कुल भी नहीं काटता। ठीक है। आज जिसके पेपर में दिक्कत होगी ना फिर इशू होगा। थोड़े पेपर सीधे होना आदत हमने कमाई की तरफ से टेंशन की, बढ़िया कमा सकोगे यार, कोई किसी के पीछे कौन खांदा, बढ़िया तो कमाओ अपना, बढ़िया मेहनत करो। तो यार सब कुछ है। बाकी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और फॉलो कर लियो, और नीचे भाई मैं अपना नंबर डाल दूंगा, किसी भाई ना आना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो भाई तुम उस पर व्हाट्सएप कर सको हो। ठीक है। बाकी ट्राई करांगे, अगली वीडियो बनाओगे कि भाई जिस तरह मैं नैदरलैंड में हूँ तो यार्ड का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सको, या बाकी किसी कोई टॉपिक है देखांगे। अगर थर्टी कोई टॉपिक पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम भी भाई नीचे कमेंट कर सको या मैसेज कर सको, मैं उस पर बना दूंगा। तो ठीक है भाई, फिर आप मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक भाई जय हिंद और राम राम।